वोडाफोन आइडिया। अगर हम हमारे देश में टेलीकॉम कंपनीज की बात करते हैं तो इसमें ये हर आदमी को पता है हमारे देश में कि वोडाफोन आइडिया इज अंडर मेजर स्ट्रेस। बट इसके बावजूद लास्ट ईयर वोडाफोन आइडिया ने 44% रिटर्न दी थी इन्वेस्टर्स को, एंड स्टॉक मार्केट से सिर्फ 8-9%। तो इतना आउट परफॉर्म कैसे हो रहा है? क्योंकि अगर आप वोडाफोन आइडिया को फॉलो कर रहे हैं तो सर इस कंपनी के पास भारी गवर्नमेंट के ड्यूज हैं, इनको बहुत सारे पैसे लौटाने हैं अभी, जो एजीआर ड्यूज पेंडिंग है। दिस कंपनी इज इन लॉसेस, इनका मार्केट शेयर लूज हो रहा है। तो स्टॉक प्राइस कैसे ऊपर जा रही है? और जिस पॉइंट में हम खड़े हैं ना, एनालिस्ट की रिपोर्ट आ रही है कि भाई स्टॉक बेकार है, बेचो। बट लोग बोल रहे हैं ऑन द ग्राउंड कि स्टॉक में दम है, खरीदो। तो क्या सच है? आज मैं आपको सब बताने वाला हूं। व्हाट इज हैपनिंग इन वोडाफोन आइडिया, व्हाट हैज चेंज, व्हाट हैज नॉट चेंज, गवर्नमेंट क्या बोल रही है, मैनेजमेंट क्या बोल रही है, एनालिस्ट क्या बोल रहे हैं, सो दैट आप डिसाइड कर पाओ व्हाट डू यू वांट टू डू विद दिस इन्वेस्टमेंट। एंड क्या आप उसको होल्ड करोगे, सेल करोगे, बाय करोगे? वीडियो के एंड तक ना, आई प्रॉमिस यू दिस, यू विल गेट क्लैरिटी दैट इफ यू डिसाइड टू होल्ड, बाय और सेल व्हाटएवर ऑफ वोडाफोन आइडिया, यू विल नो आप किस चीज़ों में बैंक कर रहे हो, क्या चीज़ें आपको आगे देखनी है, क्या आपका रिस्क है जो आप इसमें लगा रहे हो। एंड वीडियो टाइम स्टैम्प में डाल दूंगा, 1.5x देख सकते हो, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होने वाली है। और दैट्स इट यार, जल्दी डिस्क्लेमर देखो फिर शुरू करते हैं। ठीक है सर, सबसे पहला पॉइंट मैं जो लेना चाहता हूं, दैट इज ऑफ एन ऑक्सीजन मास्क। नाउ व्हाट इज अ ऑक्सीजन मास्क? ये मिला है वोडाफोन आइडिया को अपनी इज्जत और कंपनी बचाने के लिए। अब बेसिकली गवर्नमेंट के एजीआर ड्यूज वोडाफोन आइडिया पे लगे, मैं आपको बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूं, विच इज अराउंड 87,000 करोड़। अब वोडाफोन आइडिया को ने बहुत गवर्नमेंट से प्ली मांगी, गवर्नमेंट ने 49% स्टेक लिया भी इन कंपनी में। अब प्ली मांगने के बाद ये डिसाइड हुआ था कि वोडाफोन आइडिया हर साल 18,000 करोड़ गवर्नमेंट को देगा, स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च 2026, जो अभी है। अब इस चक्कर में इन्वेस्टर्स का वैसे दिमाग खराब हुआ पड़ा है, बिकॉज इफ यू सी द फाइनेंशियल्स ऑफ वोडाफोन आइडिया, अरे मैं क्या फाइनेंशियल्स की बात करूँ, कंपनी नुकसान में चल रही है, तो कैसे 18,000 करोड़ और दे देंगे? तो ये लेके वोडाफोन आइडिया कहां पहुंच गया सर? सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सिचुएशन देख ली, सुप्रीम कोर्ट ने भी समझा कि हाँ इनको बचना है, गवर्नमेंट बचाना चाहती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब क्या बोला है कि जो आपको 18,000 करोड़ हर साल देने थे ना, वो अभी छोड़ दो। वो आपको कब देने हैं? 2032 टू 2041। तो वो तो मतलब 5-6 साल आगे हमने उसको दे दिया कि वोडाफोन को टाइम मिल जाए। उल्टा गवर्नमेंट ने ये भी बोला है कि जो छोटे मोटे ड्यूज है वो आप अभी क्लियर कर दो। और सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से गुजारिश की है कि भाई जो 87,000 करोड़ इनको एजीआर ड्यूज हैं, थोड़ा कोशिश करो, थोड़ा कम हो जाए तो सबकी मदद हो जाए। सो दिस इज व्हाट्स हैपनिंग। तो ये बहुत बड़ा रिलीफ है फॉर वोडाफोन आइडिया एंड फॉर इन्वेस्टर्स ऑफ वोडाफोन आइडिया। बट इसके बावजूद भी लोग तभी भी ज़्यादा खुश नहीं है, एनालिस्ट तभी भी वोडाफोन आइडिया से खुश नहीं है। अब इसको और समझते हैं। अब आते हैं व्हाट हैज इंप्रूव्ड। और इंप्रूवमेंट डेफिनेटली हुई है, जो गवर्नमेंट सपोर्ट वोडाफोन आइडिया को मिला है, इससे इंप्रूवमेंट तो हुई है। पहली चीज मैं देखूंगा, इनके रेवेन्यूज हैव इंक्रीज। नाउ इफ यू सी हियर, यहाँ पे आप देखेंगे इन क्वार्टर रिजल्ट्स में, इनके सितंबर रेवेन्यू जो लास्ट क्वार्टर का भी आया, क्वार्टर Q2 का है, विच इज 11,195 करोड़, फिर 11,022 करोड़, 11,014, 11,117। तो बेसिकली देखोगे बढ़ा है, ईयर ऑन ईयर भी बढ़ा है, और अगर मैं क्वार्टर टू क्वार्टर देखूंगा उसमें भी बढ़ा है। सो इज इट गुड? डेफिनेटली इट्स गुड। अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि वोडाफोन आइडिया ना सिर्फ ज़्यादा सब्सक्राइबर्स ही नहीं कमा रहा है, वो सब्सक्राइबर्स से ज़्यादा पैसे चार्ज करना शुरू कर रहा है, बिकॉज ऑफ विच वोडाफोन आइडिया का ARPU बढ़ गया है। बोलते हैं एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, जो पहले 167 था अब 180 हो गया। अब इफ यू आर आस्किंग कि क्यों, व्हाई आर पीपल पेइंग मोर मनी टू वोडाफोन आइडिया, ये इसलिए है बिकॉज वोडाफोन आइडिया ने बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट्स की हैं इन देयर 4G नेटवर्क, जहां पे उनका 4G नेटवर्क कवरेज इज नाउ अप टू 84% फ्रॉम 77%। उनकी 4G नेटवर्क इज नाउ 17% फास्टर ऑल्सो। तो एज ऑफ नाउ वोडाफोन आइडिया के पास जो सब्सक्राइबर्स हैं, दैट इज अराउंड 196.7 मिलियन सब्सक्राइबर्स। 65% ऑफ देम आर इन डेटा सर्विस इन 4G सर्विसेज। तो यहां से इनका ARPU बढ़ गया, आप देख रहे हो। एंड रेस्ट 35% जो वोडाफोन आइडिया बोल रहे हैं कि देखो ये अभी भी सिर्फ कॉलिंग वाले फोन पे सर्विसेज पे ही है, इनको हम अपसेल करते हैं तो हमारे पास एक ज्यादा बड़ा अपॉर्चुनिटी है टू ग्रो द मार्केट, जो एक्चुअली सच है। ठीक, अब आते हैं थोड़े नेगेटिव्स में भी। अब इसी स्ट्रैटेजी का नेगेटिव क्या जाता है, वो है EBITDA। अब अगर आप EBITDA देखोगे, दिस इज द इंटरेस्टिंग पार्ट, जहां पे आप देखोगे भाई जहां रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं, सब हो रहा है, बट कुछ प्रॉब्लम है। तो अब ये है क्या, हम वी आर ट्राइंग टू बिकम अ डिटेक्टिव एंड ट्राइंग टू सी कि व्हाट आर द इश्यूज, क्या स्ट्रेंथ्स है, क्या गुड पॉइंट्स है, क्या वीक पॉइंट्स, सो दैट आप डिसाइड कर पाओ। वैसे ये तो मैं आपको बताऊंगा ही, बट एक चीज में जिसमें आप हमारी बहुत मदद करते हो, इफ यू हिट द लाइक बटन, इफ यू हिट द सब्सक्राइब बटन, आपके लिए फ्री है, आपका एफर्ट भी लगेगा, बट हमें ये बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा हाउ डू यू लाइक इट, नॉट लाइक इट, योर रिव्यूज रियली मैटर अ लॉट टू अस। ठीक है, अब बात करते हैं EBITDA की। ठीक है, अब दिस इज द इंटरेस्टिंग पार्ट, जहां पे रेवेन्यूज उनके बढ़ गए
बट एबिटा इनका कम हो गया है, क्वार्टर टू क्वार्टर इनका एबिटा, सॉरी ईयर ऑन ईयर इनका बिट्टा 3% नीचे है। क्यों? रेवेन्यू बढ़ रहा है तो एबिटा क्यों कम है? बिकॉज दे हैव मेड हैवी इन्वेस्टमेंट्स इन द 4G नेटवर्क, जिसके से इनका बिट्टा कम है। बट बट वोडाफोन आइडिया इज होपफुल। तो दिस इज द सिचुएशन ऑन ग्राउंड। अब आगे की बात करते हैं। अब अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं, मैनेजमेंट तो देखो बहुत स्ट्रांग है। मैनेजमेंट बोल रही है कि देखो हम हार नहीं मानने वाले। मैनेजमेंट बोल रही है कि हम इस बिजनेस में कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे और 5,836 करोड़। एंड माइंड यू, ये वही बिजनेस है जिसका अभी Q2 में अराउंड 5,527 करोड़ का नुकसान हुआ है, राइट? सो द मैनेजमेंट वांट्स टू पुट दिस मनी इन कैपेक्स, वो अपने आप को और एक्सपैंड करना चाह रहे हैं। अब मैनेजमेंट बोल रहे हैं कि इसके लिए वो क्या करेंगे, 2,500 करोड़ तो वो कैश इन्फ्यूज कर देंगे, बाकी वो फ्रेश कैपिटल उठाएंगे, बट ज्यादा डेट नहीं लेंगे। मैनेजमेंट बोलिए देखो यार, हम वोडाफोन आइडिया, हम एक साइबर सिक्योरिटी में आ रहे हैं, इनका VI प्रोटेक्ट ऐप आ गया है, इनका एक VI ऐप आया है फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ पे आप पर्सनल लोन लेते हो, फिक्स डिपॉजिट लेते हो, फिर ये IoT में आ रहे हैं, ये दे आर गेटिंग इनटू सैटेलाइट्स, दे आर गेटिंग इनटू क्लाउड इन कोलैबोरेशंस, दे आर गेटिंग इनटू नेटवर्क एक्सपेंशन। सो इन सब चीज़ों बेसिकली जहाँ एयरटेल जियो सब कर रहे हैं उन्हीं में ये एक्सपैंड करें। सो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। सो सिचुएशन समझ आ रही है, ड्यूज पूरे पेंडिंग है, इनको थोड़ी सांस लेने का टाइम मिल गई है, रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स भी मोरलेस सेम लेवल पर ही हैं। हाँ, थोड़े आई वुड से नेगेटिव ही जा रहे हैं, बट स्टिल बिकॉज इनके दे आर चार्जिंग मोर टू पीपल नाउ, बिकॉज दे आर इन सिचुएशन टू चार्ज मोर टू पीपल, इट्स गेटिंग बेटर फॉर देम। एंड ऑल ऑफ दिस इज व्हेन जियो एंड एयरटेल इनकी दुम की पीछे पड़े हुए हैं, बिकॉज द कॉम्पिटिशन इज एक्सट्रीमली स्टिफ यार। मतलब टेलीकॉम में तो अब ऐसा हो गया कि 10 रुपए कहीं पैकेज ऊपर नीचे हुआ, लोगों ने वहीं पे अपना वो सिम चेंज कर लिया। तो इट इज अ वेरी कंपेरेटिव मार्केट। ठीक, अब आते हैं Q3 पे। सिचुएशन अभी ये आप देखेंगे, वोडाफोन आइडिया का स्टॉक अभी ये ऐसे घुमा हुआ है। ये आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे आ रखा है। अब लोग बोल रहे हैं कि भाई ये स्टॉक गिरेगा चढ़ेगा क्या होगा। अब ये इसलिए हो रहा है बिकॉज Q3 के रिजल्ट्स आने वाले, दैट इज अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025, इन तीनों के। अब जनरली Q3 के रिजल्ट भाई इंडियन कंपनीज के बढ़िया होते हैं, बिकॉज ये फेस्टिविटी का टाइम है, यहाँ खर्चा करते हैं लोग, स्पेंड करते हैं। एंड और कि इस Q3 में सर GST 2.0 लागू हुआ था। इस Q3 में फिर रिमेंबर GST 2.0 के चक्कर में ऑटोमोबाइल्स की जो सेल हुई है, जो कैपिटल गुड्स की सेल हुई है, मतलब आई एम तो वेटिंग फॉर ऑल द रिजल्ट्स टू कम आउट एंड इट्स एक्सपेक्टेशन इज टू बी एक्सट्रीमली हाई। वैसे भी फेस्टिव सीजन में इनकी हाई सेल रहती जनरली कंपनीज की, एंड अब GST 2.0 है तो और भी हाई होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं वोडाफोन आइडिया की GST 2.0 की बात करूंगा, ठीक है, वोडाफोन आइडिया की Q3 रिजल्ट्स की बात करूंगा, तो पहली चीज इनका जो AGR का जो पैसे देने थे वो आगे बढ़ गया। ठीक है, इनका जो कस्टमर कॉन्फिडेंस है वो ज़्यादा बढ़ रहा है, इनका जो लॉन्ग टर्म डेट हटाने का प्लान है वो भी थोड़ा स्ट्रक्चर लग रहा है, मतलब हाँ उसमें उंगली उठा सकते हो। एंड ये क्या करें, ये मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कर रहे हैं। एंड गवर्नमेंट ने देखो कंफर्म कर दिया कि भाई 49% स्टेक गवर्नमेंट का है, सरकार भी अपने आप को बचाने के लिए AGR ड्यूज कम करिए, वो अपना स्टेक नहीं डुबाना चाहती। तो गवर्नमेंट ऑल्सो नोस एंड इज फुल्ली श्योर कि भाई इस कंपनी को हम डूबने नहीं देंगे। सो येस, द चांस ऑफ दिस कंपनी गोइंग ओवरहिल वो काफी कम है, बिकॉज सपोर्ट काफी मिल रहा है। बट क्वेश्चन ये आता है कब तक, सर इधर आओ, कब तक इज वोडाफोन आइडिया एक्सपेक्टिंग सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, जबकि ये इंडस्ट्री इज सो ब्लडी कंपेरेटिव। आप एज अ कस्टमर खुद सोचो, वुड यू वांट टू स्विच टू वोडाफोन आइडिया? एंड दैट इज द चैलेंज। वो ऐसा क्या करें कि आप इतना एफर्ट लोगे जियो और एयरटेल से वोडाफोन आइडिया चले जाओ। ठीक है, अब बात करते हैं एनालिस्ट व्यू की, एंड सिचुएशन इज नॉट गुड हियर। अब आप ये देखेंगे एक्सिस सिक्योरिटीज, अभी वोडाफोन आइडिया 10 रुपए के आसपास है जब मैं रिकॉर्ड करूं। एक्सिस सिक्योरिटीज रिड्यूस करो, बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम AGR जो रिलीफ है इज लोअर देन एक्सपेक्टेड, दे वर एक्सपेक्टिंग इवन मोर, एंड बैलेंस शीट्स रिमेन स्ट्रेच्ड, व्हिच इज ट्रू। उसके बाद अगर हम बात करेंगे Emkay ग्लोबल फाइनेंशियल्स की, सो दे आर सेइंग सेल, बिकॉज कोई इनको AGR वेवियर नहीं मिला है, बेसिकली इनको बस बाद में देना है, इनको वेवियर ज्यादा नहीं मिला है एज ऑफ नाउ, एंड 1.2 लाख करोड़ स्पेक्ट्रम ड्यूज पेबल, एंड दे आर सेइंग ये तो टारगेट प्राइस 6 रुपये हो जाएगा, तो दे आर सेइंग सेल। सेंट्रोमिंडा नॉट रेटेड एंड नीड्स लार्ज लॉन्ग टर्म इक्विटी इन्वेस्टर कंपेयरिंग, अगेन दे आर इन अ वेरी न्यूट्रल स्टेट कि भाई या तो लंबा इन्वेस्ट चलाओ वरना यहाँ पे बाय बाय करो। उसके बाद आता है अदर एनालिस्ट, ज़्यादातर मिक्स्ड है, बट एवरेज सब एनालिस्ट बोल रहे हैं कि 8.96 छुएगा, मतलब विच इज अ साइन, विच इज अ नेगेटिव साइन फॉर वोडाफोन आइडिया, राइट? एंड रीजन ब्रॉडली सबका यही है, एनालिस्ट बोल रहे हैं कि भाई वोडाफोन आइडिया की ना गर्दन में तलवार लटकी हुई है AGR ड्यूज की, कभी ना कभी द थिंग विल हैव टू कम एंड दे विल हैव टू पे, और वो कब तक डिले करते रहेंगे, तो दैट इज द सिचुएशन। तो इफ आई गो बाय द बुक, और मेरा जिसमें पॉइंट रहेगा, इज वोडाफोन आइडिया लॉन्ग टर्म कंपाउंडर जो आपके पोर्टफोलियो में होगा? नहीं, बिकॉज ये प्रॉफिटेबल नहीं है। मैं क्या वैल्यूएशंस क्या पी के बात करें, कंपनी इज नॉट प्रॉफिटेबल।
इज वोडाफोन आइडिया अ वेरी सेफ कमिटमेंट? नहीं, बिकॉज ये फैक्ट है कि इनको आगे जाके पैसे देने पड़ेंगे. बट इज वोडाफोन आइडिया हाई रिस्क? यस. डज वोडाफोन आइडिया हैव द केपेबिलिटी टू टर्न अराउंड? यस. एंड काफी हद तक ये ऑलरेडी कर रहा है. वोडाफोन आइडिया से ऑलरेडी पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स कम हो रही हैं, रिटेल इन्वेस्टमेंट्स कम हो रही है, प्राइवेट प्लेयर्स ज्यादा आ रहे हैं. एंड आपके पोर्टफोलियो में अगर ये होगा तो इट डेफिनेटली नीड्स टू बी एक्सट्रीमली हाई रिस्क बेट. ये लो रिस्क बेट नहीं है. आपका क्या टेक है वोडाफोन आइडिया में जरूर बताइए. एंड सर बजट आ रहा है, उसको हम बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं. बजट 2026 यू विल फाइंड इन द, इसके बाद वीडियो में आपको मिल जाएगा, तो वो देख लेना. एंड ये जल्दी से डिस्क्लेमर की साइड आपको वीडियो मिल जाएगी. अब पसंद आए तो जरूर थोड़ा प्यार दिखा देना कमेंट बॉक्स में, लाइक बॉक्स में. और क्या यार, बाकी तो यार गोयला मोहब्बत यू. This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.